तो राजकुमार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कॉन्सर्वेज पेज 35। और आप लोगों ने शनिवार को पढ़ा होगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पब्लिक इंफॉर्मेशन में प्रेस की कितनी अहम भूमिका रही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज सार्वजनिक पब्लिक को पहुंचाने में, सार्वजनिक लोगों को पहुंचाने में, और स्पष्टता से ये बताने में कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है क्या चीज और किस तरह से वो आपके जीवन में मदद कर सकती है, शराबीपन की रोकथाम में मदद कर सकती है, और हमारे शराबीपन का जो बीमारी है उसके उपचार में एक क्या अहम भूमिका है। इस चीज के बारे में हमने बात करी थी। और प्रेस की क्या अहम भूमिका है, और ये जरूरी है कि स्पष्टता के साथ और बिना किसी भी सूचना को विकृत किए हुए सही, सटीक और स्पष्ट जो पैगाम, जो मैसेज है ए का, वो लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए प्रेस के साथ एक टीम वर्क में, यानी कि एक भागीदारी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हर एक मेंबर को काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर, क्योंकि अगर वो कोर्ट वो कह रहा है कि इफ दे ऑफन गार्बल्ड दिस टू स्टोरी, यानी कि उसको अगर कंफ्यूज कर दिया जाए, उसको अस्पष्टता से साथ वर्णन किया जाए कि मैसेज का, तो वो कोई फायदा नहीं देगी, वो उल्टा हानि भी पहुंचा सकती है। तो प्रेस की कितनी अहम भूमिका है। और आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ ऊपर से लूंगा जो आप लोगों ने कल तक, परसों तक जहाँ पढ़ा था, कि when in 1941 the Saturday Evening Post assigned Jack Alexander to scout for A's feature story, we had already learned our lesson। यानी कि वो सबक ए वाले सीख गए थे कि कैसे स्पष्टता के साथ किसी भी प्रेस वाले को अगर ए की सूचना देनी है तो वो स्पष्ट तरीके से, एक ऑर्गेनाइज, नियोजित वे, नियोजित तरीके से उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइज पब्लिक इंफॉर्मेशन जो सर्विस है उसकी जो अहम भूमिका है वो पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम अपना सबक सीख गए थे। हमें ये पता था कि स्पष्टता के साथ जब जैक अलेक्जेंडर को नियुक्त किया गया टू स्काउट फॉर एज फीचर स्टोरी, स्काउट का यहाँ पे मतलब हुआ कि एक विश्लेषण लेना, एक जांच पड़ताल करना, एक रिसर्च वर्क करना, ढूंढना, पता करना, जानकारी हासिल करना किसी चीज के बारे में, तो हम स्काउट बोलते। तो यहाँ पे जब जैक अलेक्जेंडर को ये जिम्मेदारी दी गई तो ए ने उसका पूरा सहयोग दिया। Therefore, nothing was left to chance. Had Jack been able to get to St. Louis for convention himself, he had told how skeptical he had been for the assignment. Jack Alexander कारणवश सेंट लुइस कन्वेंशन में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो होता तो वो खुद बताता कि कितनी शक और शुबा की निगाह से वो अपने इस अभियान को, इस असाइनमेंट को, इस टास्क को देख रहा था कि कैसे मैं लिखूं। और मतलब उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि शराबियों के बारे में कोई आर्टिकल लिखे, बिल्कुल भी। He had just finished doing a piece on the Jersey rackets and he didn't believe anybody on a stack of Bibles a mile high। अभी अभी उसने एक आर्टिकल लिखा था जर्सी रैकेट्स। न्यू जर्सी, जैसे हमें पता है जगह है, न्यू जर्सी में गैर कानूनी काम, यानी कि गैर कानून काम हो रहे थे, क्राइम था, दादागिरी थी, गुटबाजियां थी, ये सब मिला के एक बहुत ही एक आतंक का वातावरण, माहौल था न्यू जर्सी में। और इस विषय पे और इसको एक्सपोज करने के लिए, यानी कि इसकी जो असलियत है वो सब लोगों को बताने के लिए, जो एक पत्रकार की भूमिका होती है जब कहीं क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है, तो जैक अलेक्जेंडर ने न्यू जर्सी रैकेट्स के ऊपर, यानी कि न्यू जर्सी में जो गैर कानूनी काम चल रहे थे उस टाइम पे, जो दादागिरी थी, जो गुटबाजी चल रही थी, उसके बारे में आर्टिकल लिखा था। और वो आर्टिकल लिखने के बाद उसका इंसानियत से एक तरह से विश्वास उठ गया, इंसानियत से, धार्मिक प्रचारों से उसका एक विश्वास सा उठ गया था। और लगता है ही डिडंट बिलीव एनीबडी ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल्स अ माइल हाई, यानी कितना भी धार्मिक आदमी हो, एक मील ऊंची धार्मिक पुस्तकों पर भी बैठा हो, तब भी वो विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना घिनौने किस्म का उसने इंसानियत के ऊपर से एक तरीके से उसका विश्वास उठ गया। तो ऐसे में वो इस मानसिकता के साथ वो ए का आर्टिकल लिखने जा रहा था, तो बहुत कठिन काम था उसके लिए, और बहुत ही वो एक शक व शुबा की निगाह से इन सब चीजों को देख रहा था। After Jack checked with us at headquarters,
We took him in tow for nearly a whole month. लेकिन जब जैक ने ए के मुख्य कार्यालयों से जब संपर्क किया तो उन्होंने जैक को अपने साथ 1 महीने तक रखा। We took him in tow. Took him in tow का मतलब क्या, अपने पास अपने समीप रखा, उसके साथ भ्रमण किए, उसके साथ मिलजुल के और साथ में काम किया। उसको अकेले नहीं छोड़ दिया कि चलो ये है, आप खुद जाके देख लो क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, जो पता करना है कर लो, यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ नहीं होती है, ये लोग हैं, आप खुद जाके देख। नहीं, उसके साथ हाथ में हाथ मिला के एक सदस्यों ने काम किया और जिसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइज पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक नियोजित तरीके से जैक अलेक्जेंडर के साथ काम। In order to write this powerful article, he had to have our fullest attention and carefully organized help. यानी कि पूरा ध्यान हमने केंद्रित किया उसकी तरफ और जो भी उसको सहायता की जरूरत थी उसको प्रदान करी। We gave him our records, opened the books, introduced him to non-alcoholic trustees, fixed up interviews with A's of every description, and finally showed him the A sites from New York, Philadelphia, all the way to Chicago via Akron and Cleveland. देखिए क्या क्या ना केवल उसके साथ भ्रमण किया इन सब जगहों पे जहाँ पे एक नियोजित तरीके से और एक संख्याओं में शुरू हो गई थी, चाहे वो एक्रोन, क्लीवलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, फिलाडेल्फिया हो, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि कैसे यहाँ पे ये पहुंची है। ना केवल वो किया बल्कि हर एक वर्ग के शराबियों के साथ उसकी मुलाकात की जो रिकवरी में आ गए थे या रिकवर हो रहे थे। हर एक वर्ग के शराबियों के साथ मुलाकात कराई ताकि वो ए के बारे में एक विख्यात रूप से जान सके। इसके अलावा जो भी ए के पास रिकॉर्ड्स तो कम ही होते हैं ए में, लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी किताबें थी, जो भी नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज थे, उन सब से जैक अलेक्जेंडर का वो मिलवाया गया। तो एक तरीके से जो स्काउटिंग का जो काम था तो जैक अलेक्जेंडर करने के लिए निकला था आर्टिकल लिखने से पहले, क्योंकि जैक अलेक्जेंडर का तरीका लिखने का ये था कि वो किसी चीज का जब तक उसकी गहराई से जांच पड़ताल नहीं कर देता वो किसी बारे में नहीं लिखता था, आर्टिकल नहीं लिखता था जब तक गहराई के साथ जांच पड़ताल नहीं करता था किसी भी विषय के बारे में। तो इसलिए वो ए के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहता था जिससे पहले वो इस अभियान को उतरे। तो उसमें पूरी पूरी सहायता जो थी वो ए के लोगों ने प्रदान करी उसको, ताकि उसके पास स्पष्ट सूचना पहुंचे ए के बारे में। Although he was not an alcoholic, Jack soon became a true A convert in spirit. अल्कोहलिक नहीं था जैक, लेकिन इस सब अभियान के बाद ये सब सहायता, ये जो मिलजुल के काम किया था ए के मेंबरों के बाद, वो कह रहे हैं वो ट्रू स्पिरिट में, यानी कि सच्चे दिल से वो ए का कन्वर्ट हो गया, यानी ए के अंदर उसका पूर्ण विश्वास एक तरह से जागृत और वो अपने आप को एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर से अपने आप को देख रहा था, ना कि बाहर से अंदर। When at last he sat down at his typewriter, उस टाइम टाइपराइटर पे आर्टिकल लिखते थे, उस टाइम कंप्यूटर होते नहीं थे कि अपने आप डेस्कटॉप खोला, लैपटॉप खोला, उस इन करना शुरू कर दिया, नहीं। उस टाइम पे सब जर्नलिस्ट जो थे उनकी टाइपिंग और टाइपराइटिंग में जानकारी होती थी किसी हद तक, और वो उसी पे अपने देख लिखते थे। तो जब अपने टाइपराइटर पे एक्चुअली लिखना शुरू किया उसने एक के बारे में आर्टिकल, हिज हार्ट वाज इन इट, दिल से लिखा। He was no longer on the outside of A looking in. He was really inside looking out. अब वो एक बाहर वाला आम आदमी नहीं सब देख रहा था एक के बारे में, वो ऐसे आर्टिकल लिख रहा था जैसे वो खुद ए का सदस्य हो, अंदर बैठे हो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के और संस्था का एक हिस्सा हो, और वो इस हिस्से के बारे में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में अपना वर्णन वो सार्वजनिक जनता को दे रहा था, जनरल पब्लिक को वो दे रहा था यहाँ से बैठ। कितना भारी बदलाव आया, और इस बदलाव का कारण यह था कि उसने जो स्काउटिंग करी, आई एम यूजिंग द वर्ड स्काउटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स यूज्ड इन द बुक, उसने जो स्काउटिंग करी यानी कि जो जांच पड़ताल किया, जो विश्लेषण किया, जो लोगों से मिला, जानकारी हासिल करी अल्कोहलिक्स के बारे में, उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि वो ये काम कर सका एज इफ ही वाज सिटिंग इनसाइड ए, ना कि बाहर बाहर के आदमी की तरफ। वो ऐसे लिख रहा था आर्टिकल जैसे कोई ए का सदस्य ही लिख रहा हो इसको अंदर से। As soon as the article appeared, परिणाम क्या हुआ? आर्टिकल अपेयर हुआ, 6,000 frantic inquiries as soon, यानी कि तुरंत ही समझो आप, जैसे ही आर्टिकल छपा 6,000 इंक्वायरी जो थे हिट न्यूयॉर्क पोस्ट ऑफिस। उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स की ज्यादा परंपरा होती थी, तो पोस्ट ऑफिस में ही जो चिट्ठी आती थी वो ना कि किसी एड्रेस पे जाके वो पोस्ट बॉक्स नंबर से पोस्ट ऑफिस में आती, तो न्यूयॉर्क पोस्ट ऑफिस पे कह रहा है 6,000 पत्र लगभग तुरंत।
Alcoholics Anonymous, a national institution. Jack's speech made Alcoholics Anonymous a national institution, and it also made him one of our greatest friends and finally one of our परिणाम फलस्वरूप क्या हुआ कि ए जो है इसकी राष्ट्रीय स्तर पे इस संस्था की एक मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय स्तर ए के बारे में राष्ट्रीय स्तर पे लोगों ने की जान पहचान हुई और जैक अलेक्जेंड्रा ए का बहुत ही प्यारा दोस्त बना और कुछ समय के लिए बाद में ट्रस्टी भी बना और एक ए को कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस टाइम स्थापित करने में इस आर्टिकल की और जैक अलेक्जेंड्रा की अहम भूमिका रही। The kind of help we gave Jack Alexandra, our organized service of public information, is the vital ingredient in our public relations that most A's have never seen, have never seen. यानी कि जो ए के साथ तो मिलजुल के काम किया ए ने, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड सर्विस यानी कि नियोजित रूप से पब्लिक इंफॉर्मेशन के, यानी कि बताया उसको ए के बारे में जैसे कि आम आदमी को बताया जाए। तो ये कह रहा है कि दिस इज द वाइटल इंग्रेडिएंट इन पब्लिक रिलेशंस दैट मोस्ट एज हैव नेवर सीन। और ये एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले ए के सदस्यों ने देखी नहीं कि किस संयोजित और नियोजित तरीके से ए की जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो भी जानकारी है, जो भी आंकड़े हैं, जो भी उनके पास विश्लेषण है, जो भी उनकी अहम भूमिका रही है, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सबको बताना और ए के प्रोग्राम के बारे में बताना ये जरूरी था। उसी से वो प्रभावित हो सकते हैं, आम आदमी तभी प्रभावित हो सकता है। तो ये एक सीख थी जो पहले लोगों ने नहीं देखी। बट इन द सेंट क्रूज प्रेस रूम द विजिटर्स डिड सी वन एस्पेक्ट ऑफ इट वर्किंग दिस टाइम फॉर द कन्वेंशन इटसेल्फ। लेकिन क्या किस तरीके से पीपीआई होती है वो चीज उन्होंने देखी। देयर सैट एज राल्फ, राल्फ ए का मेंबर था जो इस जिसने ये इस चीज की जिम्मेदारी ली थी और वो वहां बैठ के एक कोऑर्डिनेट कर रहा था, यानी कि एक वो बीच में एक तरीके से वो उसने एक नाता जोड़ रखा था प्रेस के साथ, तो प्रेस का वो प्रतिनिधि था, समझो आप। एक हैंडलिंग आवर कॉन्टैक्ट्स विद द प्रेस, ही वाज सराउंडेड बाय फोन्स, और जो भी उसके उसके क्या यंत्र थे, क्या उसके एम्युनिशन उसके पास क्या था जिससे वो कर रहा था, फोन थे, टाइपराइटर्स थे, फाइल्स ऑफ रिलीजेस यानी कि प्रेस रिलीजेस यानी प्रेस में जो आर्टिकल्स आए, क्लिप शीट्स, टेलीग्राम आए थे, इन एंड आउट, ऑल द गैजेट्स ऑफ हिज स्टेट, ये उसके यंत्र थे जिससे वो काम कर रहा था। Now what was he doing and why? Could this be a Bollywood promotion stunt? Something quite contrary to A traditions. इसको देख के ऐसा लगता था कि क्या ये एक बॉलीवुड प्रमोशन स्टंट, बॉलीवुड प्रमोशन स्टंट मतलब एक झूठा सा बखान किसी चीज का, एक शो ऑफ करना, यानी कि किसी चीज का एक घिनौना प्रदर्शन करना। क्या कोई ऐसी चीज थी कि प्रमोशन थे? ये तो ए की परंपराओं के खिलाफ है। क्या ये चल रहा था? और एक प्रश्न चिन्ह उसके पास, लेकिन उसका तुरंत ही यहाँ पे जवाब दिया गया, नॉट अ बिट ऑफ इट, बिल्कुल ऐसा नहीं था। Ralph was handling his job simply to help our friends of press, radio and television, यानी कि वो सिर्फ मदद कर, उनके जो सवाल थे उनको जवाब दे रहा था, उसके बारे में एक के बारे में कुछ बताना था तो वो बता रहा था। ये अपना एक काम कर रहा था और सरलता के साथ कर रहा था, कोई उसमें झूठा बखान नहीं था। The whole world wanted to know about our 20th anniversary. सारी दुनिया जानना चाहती थी कि ये को 20 साल हो गए, ये क्या संस्था है, 20 साल से काम कर रही है, क्या उपलब्धियां उसकी, क्या करते हैं, हमारे किससे कैसे राष्ट्रीय सेवा में काम आ सकते हैं, वो जो लोग जानना चाहते थे। और जो जानना चाहता था उनके कई सवाल होते थे, वो उन सवालों का जवाब दे रहा था। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वांटेड इंटरव्यूज एंड प्रेस रिलीजेस। न्यूज़पेपर्स कुछ जानना चाहते थे, उसको प्रेस रिलीज चाहिए थी, जानकारी चाहिए थी, सूचनाएं चाहिए थी। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स वांटेड टू अरेंज फॉर इंटरव्यूज, यानी कि अब बाद में रेडियो टेलीविजन भी आ गया, तो ये सब चाहते थे कि ए के साथ संपर्क में रहे और जान बचाने वाली ये सूचनाएं थी यार, वो हासिल करना चाहिए। पीपल वांटेड अस टू एक्सप्लेन व्हाट वी मेंट व्हेन वी सेड ए हैड कम ऑफ एज। हमने कहा था ए अब बड़ा हो गया है, ए हैज कम ऑफ एज, तो लोग जानना चाहते थे कि हम अगर ये बोल रहे हैं तो हम किस बलबूते पे ये बोल रहे हैं, हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, और वास्तविकता में इस तथ्य का मतलब क्या है कि ए हैज कम, ये सब चीजें लोग जानना चाहते थे। और ये काम जो था वो एक संयोजित और नियोजित रूप से प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, और आज की डेट में हम इसमें सोशल मीडिया भी ऐड कर देंगे, उनके साथ अगर हम तालमेल के साथ और एक भागीदारी के साथ काम नहीं करेंगे
तो ये हो सकता है ये जो सूचनाएं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सही रूप में उन तक ना पहुंचे। Our friends in A and millions outside wanted to read and hear and see what it was certainly up to us to help. यानी कि जानना चाहते थे लोग, या पढ़ना चाहते थे, उसके बारे में सुनना चाहते थे कि क्या हो रहा है और कैसे ये काम आ सकता है. It was not always a question of our communicating with them. Lots of them wanted to communicate with us. देखो दोहरा सब पर, हम उन तक पहुंचना चाहते थे, जितना हम उन तक पहुंचाते थे उतना हम ये क्यों नहीं मान के चलते कि वो भी ए के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी हम तक पहुंचना चाहते हैं. ये एक तरफी सड़क नहीं है, ये दो तरफी रहा है. वो भी जानना चाहते थे हमारे बारे में, और वो अगर हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो वी हैव टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन सप्लाई ब्यूरो. यानी कि हमारे पास एक नियोजित रूप से, संयोजित रूप से ये जो जानना चाहते हैं हमारे में, वो स्पष्टता के साथ और सही तरीके से उन तक पहुंचाए. ये हमारी जिम्मेदारी, especially alcoholics and families who are still suffering. The city fathers of St. Louis sent their warmest congratulations, and this reminded us of their generosity in giving us the use of the Keir Auditorium free of charge. ये auditorium का था जिसमें इतने सारे लोग बैठे थे, ये बिना किसी शुल्क के सेंट लुइस के जो मुख्य उस टाइम पे शहरी लोग थे, और वो धार्मिक लोग ही थे ज्यादातर, सिटी फादर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और तो उन्होंने इस जगह को मुफ्त में यानी कि निःशुल्क हमको प्रदान करी थी कन्वेंशन करने में. तो उनका भी यहाँ पे आभार व्यक्त किया गया. We were further reminded of the wonderful cordiality of the local groups in town, the hospital, clubs and the many parties. यानी कि जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल स्तर पे, यानी कि वहाँ के सेंट लुइस शहर के उन लोगों का जो भी योगदान रहा है, जो सहायता उन्होंने प्रदान करी है, उसका भी यहाँ पे आभार व्यक्त किया गया है बिल डब्ल्यू द्वारा इस चीज. तो आज हमने पढ़ा कि कैसे प्रेस की भूमिका कितनी अहम है, कैसे हमको तालमेल के साथ काम करना है. जैक अलेक्जेंडर के जो पहला आर्टिकल था जो उन्होंने 1941 में पोस्ट किया, उसका थोड़ा सा इतिहास इसमें मेरे ख्याल से बहुत और ज्यादा जोड़ने को होगा, जो मेरे दोस्त अरुण और राजेश जी करेंगे. तो अभी हम स्टॉप ओवर टुडे and we are at the last paragraph now, page 36 for tomorrow morning. Thank you, Rajkumar. Back. थैंक यू जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा के बारे में आपने बताया. और हमारे आगे चलते हैं, हमारे साथ राजेश जी हैं. आइए राजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है. जी धन्यवाद. मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ. थैंक यू राजकुमार जी सर्विस के लिए. और रतन जी बहुत अच्छी तरह से आपने वंडरफुली एक्सप्लेन करा एक एक सेंटेंस. और भाई साथ साथ में फोटो डालना सुमेश भाई बहुत बढ़िया है. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सैटरडे इवनिंग पोस्ट की. अमेरिका की नंबर 1 पत्रिका थी, और ये पारिवारिक पत्रिका थी. तो ये ऐसी नहीं थी कि कोई ऐसी कोई भंडाफोड़ करने वाली या इस प्रकार की पत्रिका नहीं थी. पारिवारिक पत्रिका थी, लेकिन इसकी बहुत प्रभावशाली भूमिका रही उस टाइम जो हम संघर्ष करते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस को. हालांकि 2 टेक ऑफ 3 टेक ऑफ हमें मिल चुके थे. लिबर्टी मैगजीन ने टेक ऑफ दे दिया था हमें, और क्लीवलैंड क्लीवलैंड डीलर ने टेक ऑफ दे दिया था उनके आर्टिकलों ने. और तीसरा टेक ऑफ जो है वो डी रॉकफेलर के वो डिनर ने दे दिया था, उस रात्रि भोज ने दे दिया था. लेकिन इतना खास फर्क नहीं पड़ा जो इस चीज से फर्क पड़ा. अब हुआ क्या भाई? और सबसे पहले इस पत्रिका में जब लेख आया तो मार्टी एम ने मतलब ये स्टेटमेंट करा था कि, और हमारी मोटी किताब कोई भी नहीं है, मतलब चारों पांच जो किताबें हैं हमारे पास, उनमें चाहे वो लैंग्वेज ऑफ हर्ट ले लो, चाहे पास्टर टाउन ले लो, चाहे डॉक्टर बॉब एंड गुड ले लो, खूब लिखा है भाई सब इसके बारे में. और उन्होंने लिखा कि ये एक के लिए सबसे रोमांचक घटना थी. और अल्कोहलिक एनोनिमस भाई खुद प्रचार चाह रहा था, और उन्हें एक मतलब यहाँ पर भगवान का मतलब ना, वो जो हम बात करते हैं मिस्टीरियस वे की, वो मिस्टीरियस वे से काम हुआ क्या जी कि फिलिपीडिया में, जैसे सैटरडे इवनिंग पोस्ट के मालिक और पब्लिशर जज कॉर्टिस बॉक थे, CURTISBOK, बाक बोले बॉक बोले बॉक थे. और ए के बारे में फिलियाडिया के 2 मित्र थे, एक डॉक्टर ए वाइस हैमर, और हम पढ़ के आए हैं पीछे, और
डॉक्टर सी डडली सोल, DUDLEY सोल, ये पीछे पढ़ा है हमने इनके बारे में। अब वो जहां मिले भाई साहब वो प्रशंसा करें। अब जज बॉक को लगा कि क्या ये है कुछ ना जोल है। अब 1940 एंड या 1941 में पीलीपीडिया में भी लगभग ग्रोन अप हो रहा था, और वो हमने पीछे पढ़ा था, रोल था जिम्बी का। जिम्बी, वो वही जिम्बी जिसका ट्रेडिशन में, थर्ड ट्रेडिशन में जिक्र है, और बाकी भी कितनी कहानियां जिम्बी के बारे में। और इस तरीके से अब एक्रोन, जैसे एक्रोन में फैला, जैसे BW मे फ्लावर होटल में खुद को बचाने के लिए दूसरा शराबी ढूंढ रहे थे, सेम जिम्बी भी फिलिपीडिया पहुंचे, तो BW ने एक उनको रेफरेंस दिया था, और वो था जॉर्ज एस का। और जॉर्ज एस कैसे सोबर हुआ था, वो शायद अतुल जी ने स्टोरी सुनाई थी जॉर्ज एस की, वो लिबर्टी मैगजीन का लेख वो उसने पढ़ा और वो सोबर हो गया भाई सर। सारे के सारे ऐसे चल रहा है जैसे मतलब ना पीछे से कोई सीक्वेंस, कोई ऊपर से कोई हायर पावर सारे के सारे पात्र जो है वो निश्चित कर रही है। जिम्बी को लगा कि अगर सोवर रहना है तो आसपास में कुछ शराबियों की जरूरत होगी, और भाई साहब एक ग्रुप जो है वो 1940 की सर्दियों में और वो खुल गया। अब 1941 में शुरू में बिल्कुल जनवरी में जो जज बॉक था वो ए के बारे में कहानियां सुन रहा था, उसकी सच्चाई पता लगाने के लिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो जैक एग्लेंडर ने जो जर्सी रैकेट का भंडाफोड़ करा था, वो भी ऐसी थी एक संस्था कि मतलब ऊपर से बड़े उदारवादी से लोगों के लिए काम करने वाले, अंदर रैकेट चल रहा है, मतलब अंदर पूरे के पूरे कांड चल रहे हैं। तो उस बंदे ने पर्दाफाश करा था और उसको इनवाइट करा, जैक एग्लेंडर को इनवाइट करा कि भाई साहब तेरे को एक और काम देते हैं। जैक एंगल को बुलाया, और जैक की छवि ऐसी थी कि मैं किसी सुनी सुनाई बात पर तो विश्वास ही नहीं करता था। बताया ना कि एक मील अगर बाइबलें भी रख दो और उसके ऊपर बैठ के भी अगर कोई कसम खा ले कि भाई साहब मैं सत्य बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, तब भी वो मानने वाला आदमी था नहीं। और अपने जीवन में उसने ऐसा नहीं कि एक इस रैकेट का, यही रैकेट का भंडा फोड़ करा था। वो था ही अंडर कवर, वो क्या बोलते हैं, अंडर कवर रिपोर्टर टाइप बंदा था, निडर था और निंदक प्रवृत्ति थी। मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या थी, हर व्यक्ति की निंदा, हर संस्था की निंदा होती है ना किसी बंदे की, जिसकी उसको आलोचना ही दिखती है, इस प्रकार का बंदा था। और जैक से वो बॉक ने पहले पूछा कि क्या तुम एग्जाम पोस्ट के लिए यार एक स्टोरी करना चाहोगे। अच्छा, उसने पूछा भाई कौन सी स्टोरी। पहले तो उसने हिचकिचाहट के उसने ना कर दी, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि यार इस संस्था के साथ रिलीजन, रॉकफेलर, दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक रॉकफेलर दूसरा रिलीजन, उसकी उत्साह बढ़ गई भाई साहब। अब पहला इंप्रेशन देखते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन। पहली मीटिंग में गया और इसने फर्स्ट मीटिंग में 4 ये मेंबर बैठे हुए थे अपार्टमेंट में, इसको बुलाया, आजा भाई। और इसने बोला कि गुड लुकिंग, वेल ड्रेस्ड, बड़े गोलदारे में बैठे हुए, कोका कोला पी रहे भाई साहब, और जो अक्सर पीते थे वो लोग। और भाई अपने शराब पीने के भयानक किस्से बता, भयानक मतलब वो अपने बता रहे, ये गिरा, ये पड़ा, इतना खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया ये। और कहानियां झूठी लग रही भाई, ये लग रहा है ये तो उससे भी बड़ा रैकेट है। जैक एग्लैंडर को पहले इंप्रेशन लगा कि ये लोग तो यार बड़े भारी फ्रॉड हैं, ये लोग ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, शराब पी के कौन इतनी तबाही करेगा यार, इतनी भयानक कहानियां बता रही, ये कर दिया वो कर दिया। और जैसे ही वो बिस्तर बाहर गए, और भाई साहब वो अंदर से उसका जो संदेह था वो दृढ़ता में कंप्लीट हो गया कि मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं। और शुरू के इंप्रेशन बॉक को भी इसने यही जाके दिए कि भैया बंदा बढ़िया काम दे दिया तूने, ये तो उससे भी बड़ी, ये तो उससे भी बड़ा फ्रॉड निकलेगा। जो पिछले फ्रॉडों की मैंने स्टोरियां करी है उससे बड़ा भी वह। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे ना मतलब वो जैक एग्जेंडर ने लिखा कि उनका व्यवहार मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे वो ब्रॉडवे कास्टिंग एजेंसी होती है ना, उसने कोई एक्टर का समूह, बड़ा प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो ऐसे लग रहा कि वो bunch of actor, they had behaved like a bunch of actors sent out the some Broadway casters agency, कि किसी कोई फिल्म बना रहा हो, कास्टिंग एजेंसी ने 4-5 शराबी इकट्ठे करे और शराबी का वो नाटक कर रहे हैं, शराबी नहीं है वो नाटक कर रहे हैं, और मेरे को इंप्रेस करने के लिए झूठी कहानियां बता रहे हैं। और नेक्स्ट डे बिल आ गए भाई साहब। और बिल जो है वो बेरसी स्ट्रीट में है,
इनकी मुलाकात हुई। बिल के बारे में जो इनका इंप्रेशन है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक निहत्था आदमी अजनबियों को शराब की लत के मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, शारीरिक क्रिया विज्ञान, औषध विज्ञान, लोक कथाओं के द्वारा बड़ी निपुणता से शराबीपन के बारे में कोई चीजें सिखा रहा है। लेकिन बिल के बारे में इसने क्या लिखा जी कि या तो ये बंदा बुद्धू है, भोला आदमी है, या तो ये आदमी जो है वो मतलब वो बेवकूफ है। कि कैंडर स्ट्रक द रिपोर्टर एज बीइंग आइदर इनकैरेडिबली नेव और ए बिट स्टूपिड। या तो ये बंदा स्टूपिड है, कौन आदमी भाई साहब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के शराबियों के पीछे लग जाएगा, या तो ये बंदा बेवकूफ है, या फिर ये आदमी थोड़ा सा भोला है। दोनों में से ये इंप्रेशन इसके ऊपर गया। लेकिन यार वो भगवान की कृपा कि वो स्पष्ट भाजपा बिल की बिल ने बिल्कुल खोल कर रख दिया। जो आज उन्होंने बोला ना, उसने सब कुछ इन ऑर्डर टू राइट हिज पावर ऑफ फुल आर्टिकल वी हैड have the fullest attention and carefully organized help. We gave him the record, opened the book, introduced him to non-alcoholic trustee, fixed the interview with AA description, and finally showed him AA Sai from New York, Philadelphia, Chicago, Akron, Cleveland. सब कुछ खोल खाल के दिखा दिया बिल ने, और इतनी स्पष्टवादिता से। तो भाई मतलब देखो, अब ये हैं तो 8-8 10-10 पेजों की स्टोरियां हैं हमारी किताबों की, मैं पढ़ रहा हूँ जी बाहर से नहीं बुलेटेड से। मैं ये 10-10 पेजों की स्टोरियां हैं। अब इतने तो है नहीं जी कि वो 10 मिनट में या 5 मिनट में इस स्टोरी में को कवर करा जाए। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना, बिल और बॉब की फोटो उसमें लगी थी। बॉब की फोटो उसमें नहीं थी, BW की फोटो थी, और कई मेंबर की थी। क्योंकि वो दरअसल क्या हुआ कि लास्ट में विवाद हो गया इनके आपस में। हालांकि बड़ी प्यारी सी कहानी है यार ये आपस में, कभी मौका होगा तो दोबारा इसको शेयर करेंगे। लेकिन हुआ क्या जी कि वी ऑब्जेक्टेड दैट माइट कीप पीपल अवे। उसने बोला भैया नो नो पिक्चर नो आर्टिकल, अगर तुम तस्वीरें नहीं दोगे तो मैं आर्टिकल नहीं दूंगा। उधर ग्रुप में जो विवाद लगा होने की, फोटो तो किसी कीमत पर देंगे ही नहीं। एक तरफ तुम ट्रेडिशन बना के ले आए, और एक तरफ तुम थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशन की बात लग पड़े हो करने, या बाकी चीजें लग पड़े हो करने, दूसरी तरफ तस्वीरें कैसे। उसने बोल दिया द चॉइस वाज अवर, इट वाज हार्ड वन। लेकिन BW ने अब इसमें जो पहली तस्वीर थी, इसका पहले वो क्या था, अल्कोहलिक एनोनिमस विद सब हेड क्या था, फ्रीड स्लेव ऑफ ड्रिंक नाउ दे फ्री अदर। ये तो हेडिंग था इस आर्टिकल का। बाय द लीड स्टोरी इशू विच अपियर्ड न्यू स्टैंड ऑफ फरवरी 24 आउट इन द टोलेडो ओहियो न्यू मेंबर नेम्ड ग्राम थेम। ये छोटा सा जो ये किस्सा है ना ग्राम थेम का, इस तरीके से $2 का जो रोल उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से उसको भेजा, फिर 40 कॉपियां। अब मैं कौन कौन से मेंबर की इसमें तस्वीरें थी, 7500 शब्दों का था ये आर्टिकल, और फोटोग्राफ थे, 4 फोटोग्राफ थे इसमें। और फोटोग्राफ में 24 स्ट्रीट क्लब के फायर प्लेस की फोटो थी, चिमनी के सामने BW की फोटो थी। मतलब वो जो 24 स्ट्रीट क्लब में BW उनकी पत्नी लुइस रह रहे थे, और उसके सामने बिल ने जो खड़े होके एक फोटो खिंचाई थी, और फोटो के नीचे लिखा हुआ था बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। और फिर सेंटर में BW बैठे हुए थे, पहली रो, 3 रो बनी हुई थी। इनके साथ मेंबर थे हॉरेस C, हेलन P, टॉम M, टॉम B, रुथ हॉक, डिक कैस, रे W, लुइस, गॉर्डन M, बॉब F। ये लोगों की फोटो थी ये। और कई लोगों के पीठ की तरफ से कैमरा था, लेकिन कई लोगों के फ्रंट में कैमरा था। तो इस प्रकार से BW को बेचारे को सुनना बहुत पड़ा। लेकिन बिल ने इस आर्टिकल के बाद लिखा था यार उस टाइम की जरूरत थी, उस टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अगर हम बोले कि ये ट्रेडिशन 1946 में आए, तब अगर हम पहले उसमें देखें फर्स्ट फॉरवर्ड बिग बुक का, तो हमें पता लग जाता है कि इस बात के लिए, चाहे वो डर बजा हो, इनोनोमेटी का, व्यक्तिगत अनामता का ध्यान, तो हम 1938 लास्ट तक या 1939 में ही रखना हम लोगों ने शुरू कर दिया। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राय जी। हमारे साथ शायद अरुण जी हैं।
जी अजय थैंक यू जी, सर। आपका स्वागत है। जी मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अरुण है। मेरे ख्याल से आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि हाँ जी, थोड़ा आ रही है रेंज जी। का प्रॉब्लम है। जी बहुत ही मतलब एक को जो ट्रस्ट मिला वो जैक अलेक्जेंडर के आर्टिकल के बाद में मिला था। उसके पहले की जो सिचुएशन थी वो राजेश जी ने बताई। लेकिन इस बुक के पब्लिश होने के बाद इसकी पब्लिसिटी के लिए ये प्रेस का जो रोल होने वाला है, वो प्रेस का रोल पहले ही एक सिलास बाइंड करके बंदा था, उसने एस्टिमेट किया था। सिलास बाइंड एक्रॉन में सोवर हो गया था और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे मैगजीन का एडिटर भी रह चुका था। सो ही न्यू इट कि इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अगर पब्लिसिटी चाहिए तो प्रेस एंड मीडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये ट्राइड ऑल्सो वन आर्टिकल, लेकिन उसमें बिफोर पब्लिकेशन ऑफ बिग बुक, लेकिन कुछ इतना ये नहीं मिला था। इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई थी लेकिन ज्यादा कुछ पब्लिसिटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नहीं हुई। लेकिन जैक अलेक्जेंडर के बाद में आर्टिकल के बाद में हो गई। बाद में भी जैक अलेक्जेंडर ने एक आर्टिकल लिखा था 49 में वगैरह, 49 या 50 में और एक आर्टिकल लिखा था। अभी इस पैराग्राफ में मुझे एक थोड़ी सी अलग चीज कहूंगा मैं, या इम्पोर्टेंट चीज बहुत नजर आई, क्योंकि उन्होंने पब्लिक इंफॉर्मेशन का या पब्लिक रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक ही बंदे को दी। मतलब जो मैसेज है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का या फिर इंफॉर्मेशन जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, वो एक ही बंदा देगा था। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन इस प्रेस मीडिया को या प्रोफेशनल्स को नहीं मिली, एक ही बंदे को, एक ही बंदे से जाने की वजह से वो यूनिफॉर्म रहेगी। दूसरी बात इसमें नजर आती है कि पब्लिक रिलेशन का जो जॉब है दैट शुड बी डन बाय द रिस्पॉन्सिबल, और आप रिस्पॉन्सिबल तो खैर सभी लोग रहते हैं, बट एक्सपीरियंस बंदे ने करनी चाहिए। ये एक बात नजर आती। तीसरी बात इसमें नजर आती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स भले एनोनिमस हो, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुड नॉट बी एनोनिमस। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इंफॉर्मेशन है वो पूरी सोसाइटी को जाने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे एक नया सोर्स जो है वो अवेलेबल है। दोज हु सीक हेल्प दे विल गेट द हेल्प। ये तीन चीजें मुझे इसमें नजर आ गई। अभी इसके बाद में क्या हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या? तो अभी ये टीवी चैनल्स आने के बाद में 92 के बाद में, 92 के पहले भी जब सिर्फ दूरदर्शन था तभी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स को लेके प्रोग्राम्स दूरदर्शन में हुए। एक जो रीजनल लैंग्वेजेस में तो हुए ही थे, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे जो हुआ था वो परिक्रमा करके एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे। काफी लोगों ने देखा रहेगा, मेरे ख्याल से 80s की बात होगी ये। कमलेश्वर जो हिंदी के साहित्यिक हैं, थे अभी नहीं है, वो एक प्रोग्राम किया करते थे। उस प्रोग्राम में उन्होंने 3 मेंबर्स की इंटरव्यू ली थी। तीनों के जो फेसेस थे वो बाकायदा ब्लैक किए गए थे, मतलब ब्लर किए गए थे, मास्क ही लगाया प्रैक्टिस। उसकी वजह से थोड़े बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन जरूर मिली। लेकिन ये जैक अलेक्जेंडर का जैसा आर्टिकल
पूरी अमेरिका में तहलका मचा गया, वैसे ही हमारे रीजनल लैंग्वेज में मलयालम मनोरमा करके एक ये आता है, पीरियोडिकल आता है, उसमें भी 5 आर्टिकल्स की सीरीज वहां पे छपी थी। उसकी वजह से थ्रू आउट इंडिया जो भी मलयालम स्पीकिंग ये थे लोग थे, उन तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का की इंफॉर्मेशन पहुंची थी। उसमें से वो पढ़ के 2-3 लोग जो सोबर हुए थे, जो डिफेंस में वगैरह थे, अवे फ्रॉम देयर होम ये स्टेट, उनको वो इंफॉर्मेशन मिली थी एंड दे बिकम सोबर। तो केरला में काफी ये हुई। मतलब मैंने तो ऐसे भी सुना है कि केरला में मेरे ख्याल से त्रिवेंद्रम में एक हमारी जो कॉन्फ्रेंस रोटेट होती थी ना, तभी वहां पे कॉन्फ्रेंस थी हमारी, और पैरेलली वहां का जो एक रिलैक्स सेंटर या ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए वो चल रही, उनका भी ऐसे ही एक ये था सम्मेलन था। इधर मेरे को तो एग्जैगरेशन लगते हैं, तो मेरे को बहुत एग्जैगरेटेड लगते हैं, बिकॉज दे सेड देयर वर मोर देन 5,000 पीपल वर देयर। मुझे तो ये एग्जैगरेशन लगता है honestly speaking, but I can doubt the people those who say are told me this story. तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी, बट इट वाज नॉट रिगार्डिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इट वाज रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स। ऐसे काफी सारे ये हुए एनोनिमिटी ब्रेक के। ये इवन सत्यमेव जयते जो हो रहा था, उसमें भी दे वांटेड टू शो द फेस ऑफ ए मेंबर, क्योंकि उनका कहना था, मानना था, ये एकाध बंदे को वीडियो माध्यम में चेहरा ब्लर करके या फिर मास्क करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बारे में डाउट है। तकरीबन 3 मीटिंग्स हो गई थी उनके साथ। दे वांटेड टू शो द फेस एंड वी वांटेड टू से वी वर सेइंग नो, फेस नहीं दिखाना है। दे इवन ट्राइड टू द पर्सन आल्सो जिसका उन्होंने इंटरव्यू ये किया था, फाइनलाइज किया था। उस बंदे ने भी बाकी सब लोगों को पूछा एंड ही आल्सो सेड कि भैया मुझे फेस तो नहीं दिखाना है। तो वी स्टूड बाय दैट। बाद में उन्होंने एग्री किया, अदरवाइज वहां पे और एक एनोनिमिटी ब्रेक हो सकता था एंड दैट वुड हैव कॉस्टेड अस। क्या कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी ना, वो हम लोग नहीं समझ सकते, मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते क्या कॉस्ट हो सकती है उसकी। बट खैर उन्होंने मान लिया। और बाद में स्पेशली ये जैक अलेक्जेंडर आर्टिकल के बाद में ही हमारी जो गुडविल थी प्रेस और मीडिया में, वो बढ़ गई। क्योंकि आज हम किसी भी एडिटर के पास जाते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर वाले हमें कांटेक्ट करते हैं, तो उनको जब पता चलता है ना कि इन बंदों को खुद को कुछ नहीं चाहिए, ना तो उनको खुद की पब्लिसिटी चाहिए, ना दे आर एक्सपेक्टिंग मनी, कुछ पैसे भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फेलोशिप की गुडविल जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है एंड दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द फेलोशिप। तो ये एक बात होती है। अभी अभी और एक प्रोग्राम आने वाला है नेशनल टीवी पे, 15 जुलाई के बाद में वो एयर होने वाला था। और जी टीवी पे घर घर की कहानी करके एक उनका ये चलता है, मैंने तो देखा नहीं है वो प्रोग्राम, वो थोड़ा अलग है इससे, बट उसमें भी हमने ये इंश्योर किया है कि भैया मेंबर का फेस ये आपको मास्क करना पड़ेगा। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई है तो वो आ जाएगा, बट इट इज नॉट इन लाइन विद द सत्यमेव जयते। उन्होंने वो विक्ट्री वगैरह ऐसे दिखाया है और कैसे वो एक फैमिली इशू सॉल्व होता है,
उसकी जानकारी देने की कोशिश की है। हमारे लिए तो सिर्फ उतना ही रहेगा कि हमारे जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो एयर किए जाएंगे, और हालांकि वो हिंदी में है तो उसकी व्यूअरशिप जो रहने वाली है वो ज्यादा करके नॉर्थ में ही रहने, बट वहां पे भी हमने वो एनोनिमिटी का जो हमारा प्रिंसिपल है वो फॉलो करने की पूरी कोशिश की है। थोड़े उन्होंने स्क्रिप्ट में भी थोड़े से चेंजेस किए, हालांकि सत्यमेव जयते में स्क्रिप्ट भले उन्होंने लिखी हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारे जो चेयरमैन थे कवि बल्ला जी, तो उन्होंने काफी सारे उसमें चेंज करने के लिए लगाए थे। वो तो ऐसे ही कहते थे आमिर खान को जाके, यार आमिर, मैं तेरी जगह मैं रहता था तो मैं ऐसे ऐसे करता था, एंड द गाय यूज्ड टू एग्री आल्सो विथ हिम यार। तो ये थोड़ी सी, मतलब उनको भी हमारे प्रति ना एक कुतूहल जैसे पैदा होता है। तो ये हमारी ये जो पूरी परंपरा चलती आ रही है, उसकी शुरुआत भले जैक अलेक्जेंडर के पहले हुई हो, लेकिन जैक अलेक्जेंडर के आर्टिकल के बाद में वो काफी सारी एस्टेब्लिश हो गई, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू सर, मेरा हो गया। हेलो, हो गया धन्यवाद जी। जी? अरुण जी, हाँ हाँ जी, धन्यवाद।